दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो भारत देश है धार्मिक देश है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। तो मानुष शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है और हमारे इसी भारत देश में कुछ लोग हमारे देश को इतना मतलब ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे हमारा देश जो है शर्मसार हो जाता है, झुक जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे ऐसे महान लोग भी हैं जो हमेशा, अगर हमारा देश गुलाम हुआ तो हमारे ही देश के जो है नौजवानों ने, हमारे देश के लोगों ने इसको आज़ाद करने में अपनी कुर्बानियाँ दे दी। तो समाज में जब अगर कोई बुराई भी करता है तो उस बुराई को मिटाने के लिए भी लोग आवाज़ उठाते हैं। हमारे बीच में इसी तरीके से आप जो देख रहे हैं चाचा जी हैं, कहीं न कहीं से हर बात को जो भी होता है बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ करके बातों को बताते हैं। हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो हमारे देश को एक शर्मसार करने वाली घटना घटी है, सास ने जो है दामाद को लेकर के फरार हो गई, फिर वापस भी आती हैं। ये घटना आप भी सुने थे चाचा जी? जी सुने थे मगर देखे तो नहीं थे। जी। मगर सही है जो आजकल कलयुग है हो रहा है भैया, अभी इससे भी खतरनाक कलयुग आएगा। जी। जो पीढ़ियां निकल गई ये तो सबसे अच्छी बात है। जी। जैसे भी आगे आने वाली पीढ़ी जो है बहुत गलत जाएगी। जो हमारे घर के बच्चे हो, किसी घर के बच्चे हो, बहुत गलत जाएंगे। जी। ये मतलब युग इससे भी जमाना क्या है। घिनौना काम हो सकता है? सासू को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। सासू को माँ का दर्जा दिया जाता है, अच्छी बात है। ये तो सब मगर मगर कोई अबे लड़की आए, चाहे मेरे घर में हो चाहे मेरी लड़की किसी के घर में जाए, तो बताना तो नहीं चाहिए। मगर मेरी भी लड़की एक गई थी, यहाँ धरिए भवनाथपुर में है। जी। आज वो अपने सास का सब कुछ कर्म करके आई है और आंत में मर गई बुढ़िया। जी जी जी। सब लोग देखे, कहे भैया तुम तो तर गई इससे। जी जी जी। और हमारी भी बहुएं तो आई हैं हम्म। कि रोटी बनाने के लालच में दोनों मायके में रहती हैं। लोग कहते हैं कि एक माँ को छोड़ती हैं बेटियां जो है सास ससुर को एक माँ के रूप में पाती हाँ, हैं, वही है। और दूल्हे के लिए भी जो बेटी के माता पिता होते हैं एक माता पिता तुल्य होते हैं। जब मेरी बेटी की शादी हुई, मैं खुद अपनी बहू से कहा था कि देख मेरी बेटी जा रही है, जी। उसकी जगह तुम्हें लेना है। जी जी जी। डायरेक्ट मैंने कहा था। जी। मगर वही रिश्ता आज भी हमारा उसका जो है लड़की का है और बाप का चलता है। मेरी मेरी बीवी भी हैं, वो भी यही कहती है कि तेरी माँ नहीं है मगर मैं तेरी माँ हूँ। जी ऐसे बोलते हैं। जी आज भी। जी। मगर उससे कभी आज तक कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। एक छोटी आई कि वो पूरा आग बबूरा पूरा घर जला दी। आपने कहा कि वो- कलयुग है, हाँ। मतलब और भी बुराइयां होंगी, हाँ। तो फिर इतना अच्छा संस्कार आपके घर परिवार में कैसे? अब सबके घर में थोड़ी वैसा संस्कार हो तब ना। जी। अब वो मेरी वही तो कह रहा हूँ, मेरी छोटी बहू जो आई है जी। वो संस्कार वाली घर में होती तो आज मेरा घर स्वर्ग बनता। जी जी जी। आज 5 साल हुआ शादी हुए, दोनों को दोनों चले गए, पता नहीं कहाँ है। न फोन करते हैं, फोन करता हूँ तो कहता अभी करूँगा, जी। फिर भूल जाता है। राजा दशरथ ने यही कहा जब सीता मैया को लाते हैं कि आज से तीनों रानियों से बोलते हैं कि आज से तुम्हारी यही जिम्मेदारी है, इस बहू को उस तरीके से रखोगी जिस तरीके से आंखें जो है पलके को बचाती हैं। जो पलके हैं आंखों को बचाते हैं, उसमें धूल गर्दा नहीं है, उसी तरीके से बहू को बचाना है। लेकिन सबको रखा था, ऐसी बात नहीं है। मगर ये जो गलत थी छोटी वाली, अब बड़ी वाली तो मेरी आज भी वही है। जी जी जी। वो सीता की तरह है, वो गलत नहीं थी। ये जो पूरे समाज में अगर देखा जाए तो हर जगह केवल यही चर्चा बना, जो सासू दामाद को लेकर फरार, फिर किस मुंह से वापस भी आते हैं और बड़े शान से बातें कर रही हैं। ये चीज़ तो नहीं जानते जी। न। जीवन में कभी हम सोचे हैं गलत, न हमारी गलत सोच रहती अगर है। न गई गलत भी निगाह तो किसी की देखते हैं। उसका जो पति है वो रो रहा है, वो बोल रहा है कि गहने भी ले गई, रुपया भी पैसा ले गई, बेटी की शादी करनी थी और खुद शादी करनी। मतलब तो- ऐसी जैसे लोग कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं हो हाँ, सकती। नहीं हो सकती। ये मगर वो ऐसा माता हमारे नहीं- जो है, पता नहीं ऐसा वो हमारे क्या- वेद पुराणों में लिखा है। लेकिन एक माँ होकर के जो बेटी का जो है साथ श्रृंगार हाँ, करना था, हाँ, वो उसके अपने खुद कर उसके सुहाग को ले जा रही है, उसके पति को छीन लिया, उसके गहने को छीन लिया, जो शादी में पैसा रखना तो उसको भी वो जो है लेके भाग क्या गया। करना चाहिए ऐसे औरत को? तो या तो उसके मुंह पे काली पोत दो, या तो उसे जला के छोड़ दो दाग लगा के। बस दुनिया उसके ऊपर थो करती रहे। क्या करना चाहिए और क्या करना? इसके लिए क्या करेंगे? जान भी तो मारना मुश्किल है, जी। जान भी नहीं मार सकते। नहीं नहीं, जान मारने की बात नहीं है, उसे बातें हैं। ऐसी सजा दे दो कि वो जीवन भर पीछे उठती रहे, आगे चल के कोई दूसरा और कदम ना उठाए। इस तरीके से। इस तरीके से अगर उसे सजा देनी है जी। तो ऐसी सजा दे दो कि उसे दुनिया देख करके वो खुद पछताए कि मैं ऐसा कर्म नहीं की होती तो आज मुझे ऐसा क्यों होता। जी जी। ताकि उसके ऊपर अगर आश्वासन होगा तो दूसरा, जैसे हमारे और भी अगल पड़ोस के पड़ोसियों के किसी और गांव के लोग सुनेंगे, मीडिया देखेंगे तो भी सोचेंगे भैया ऐसा कर्म क्यों करें कि जो कि हमें जी, बिल्कुल। जलील पड़ना पड़े, जलील होना पड़े किसी के सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। तब ये तो होना चाहिए। जी जी। मगर कुछ नहीं कोई करता। जी जी। यही तो लोग कहते हैं चली गई जाने दो, जी जी। फिर तो लौट के आएगी किसी दिन। जी, जी। आएगी एक दिन। इतनी उम्र हो गई, क्या आपने कभी सुना था कि सासू दामाद में भी प्यार हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना था मैंने कभी आज तक। जी ऐसा सुना ही नहीं था। जी जी। कभी फिल्मों में तो ऐसा नहीं दिखाया गया। कभी कभी जो मैं बहुत पहले फिल्म देखता था जी, तो जी। बात कुछ और थी। मैं आज के मुंह से सुन रहा हूँ कि कोई सास जो है दामाद को लेके भाग गई। मैं वो आपके सामने सुन रहा हूँ, इसके पहले सुना ही नहीं था। जी जी जी। मतलब ये तो बातें चल रही हाँ, हैं, हर चल कोई रही हैं, जान रहा है हाँ। जो है।
जैसे हमने एक छोटी सी दुकान कर रखी जी। है, मैं घर में या किसी और के यहाँ बैठने से अच्छा समझता हूँ कि अपने बिजनेस में पड़े रहो, तो एक पैसा मिले या ना मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं किसी के सामने बैठता नहीं, किसी के यहाँ नहीं बैठता। जी, मैं जी। देखे आप जब से होंगे मैं 2-3 बार आ जा चुका हूँ, मैं रुकता नहीं यहाँ पे, कोई मतलब नहीं था। जी, जी। वो एक गाड़ी की पूजन थी, वो बुलाया तो मेरे यहाँ बैठा था, तो ये पंडित जी आए, उसके बाद में जी, जी। हमने कहा तो वो अपने पर जान आजकल जो समाज में ऐसा हो रहा है कि लोग उम्र का भी नहीं लिहाज रख हाँ, उम्र का तो लड़का कोई जो लिहाज 18-20 साल का, वो कम से कम 45 साल की उनकी सास हैं, जो उम्र में नहीं चाहिए थी, मगर वो लड़कियों को तो साले को नहीं चाहिए था, जी, न सास को चाहिए था। जी। वो ये दोनों को गाल पे या कहीं भी ऐसा दाग लगा दें कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। जी, जी, जी। मैं तो यही सोचूंगा जी। कि भाई ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, वैसे एक निशान ऐसा दे दो कि जीवन भर सोचते रहे। ये जो नाम देते हैं कि प्रेम, प्रेम कहते हैं भगवान का रूप होता है, इसको प्रेम कहा जाएगा या और कुछ कहा जा सकता है? इस तरीके ये, से जो लोग ये पति सब गलत भावना है, ये सब प्रेम नहीं है। प्रेम एक होता है, एक प्रेम होता है, प्रेम की तरह होता है। अब ऐसे थोड़ी है कि माँ बेटे के समान अब प्रेम हो, ये तो प्रेम नहीं होता। वो माँ बेटे का प्रेम हो तो चलेगा, अब वो तन का प्रेम बेकार है ना, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, किसी से हो। अगर प्रेम से मिलेंगे, प्रेम से आएंगे, प्रेम जाएंगे, तो प्रेम कुछ और होता है। अब ये अपनी अपनी नज़रिया का फ़र्क है। जी, जी। गलत निगाह से देखेंगे तो गलत जाएगा, सही देखेंगे सही। अब वो लोग सही नहीं देखे, गलत निगाह से देखे। जी, जी, जी। क्योंकि जो है पति से अगर प्रेम नहीं हुआ, जो कि शादी हुई है कम से कम 20-25 साल हो गए, तो पति से समाज प्रेम से नहीं। क्या होगा, उससे क्या होगा। अभी कभी कल यूट्यूब पर दिखाते हैं ना, एक कभी छोटा बच्चा होता है तो एक बहुत अधेड़ औरत होती है तो कहती है मैं शादी करूं। कहीं यही सब सोच के कहीं उन लोगों का भी मन तो नहीं बहल गया। जी, जी, जी। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं कि जब तक वो 40 साल का एक जुआ ही रहेगा, तब हाँ। तक वो 65 साल की बुढ़िया हो जाएगी। हाँ सही है, वो 65 साल की बूढ़ी हो जाएगी। और तो कहीं कहीं देखिए छोटे बड़े में ऐसी शादी होती हैं जी। कि लड़के की उम्र ज़्यादा होती है, लड़की कम होती है, वहाँ भी हो जाती है। जी, जी, जी। वो होती तो है एक कि नहीं? धन की लालच वो तो होती है। धन के लालच में होती बेटी है मतलब अपनी। कि धन हाँ। के घर जा चली। हाँ वो तो है, वो तो मिली जुली सारी, जैसे जी, जी। वे दोनों पक्ष से होती जी, है, जी, उसमें वो तो कोई एक बात नहीं। मानवता के अंतर्गत। लेकिन ये सासू और दामाद की बातें जो है, जहाँ पर बेटी की विदाई करती, तहाँ खुद एक दुल्हन का रूप जो है धारण कर रही नहीं है। चाहिए था ना, नहीं चाहिए तो एकदम सरासर गलत है भाई, ये तो गलत है। उसमें अब या शासन प्रशासन या परिवार वाले भी उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गैर कोई थोड़ी निकालेगा, हम आप थोड़ी निकाल पाएंगे। अब उनके घर का मैटर होगा। एक कलयुग है जैसा आपने कहा, और फिर भी आपके इतने अच्छे संस्कार हैं, आप अपने घर परिवार इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि अभी और भयंकर घटनाएं घटेंगी, ये तो इससे भयंकर और क्या घट सकती है? अरे भैया ये घटेगी, आप जिंदा रहेंगे, आप ज़्यादा कम उम्र के, हम ज़्यादा उम्र के, पता नहीं देखें ना देखें, आने वाली पीढ़ी बहुत खराब जाएगी जैसे भाई। देखने में तो जैसे हम लोगों को भी एक दहशत हो गया है कि अभी यहाँ पर भाई बहन शादी किए हैं आपस में। हम्म। जी। तो देखिए कहीं न कहीं से जो है, जो कुछ भी होगा इस तरीके से हम समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, समाज को कैसे, हमारे समाज को सुधारा जा सकता है? समाज में यही है, माँ बाप को अपने बच्चों पर जो है थोड़ा सा कड़ा शासन रखें। जी। देखें कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है, हमारे लड़के कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमें बस यही कहना है कि थोड़ा बच्चों पर ध्यान दें माँ बाप खुद, कि वो कहीं जाएं उन पे हमेशा अपनी निगाह रखें बस। और ठीक। बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं से आप लोग समझिए कि ऐसी घटना हमारे समाज में फिर ना घटे, और हम लोग का निरंतर यही प्रयास रहता है कि हम समाज को अपने वीडियो के माध्यम से नया संदेश दें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।